हेलो साथियों, नमस्कार। आज के मेरे व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तीज त्यौहार मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो देवी पार्वती की कठोर तपस्या और भगवान शिव द्वारा उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद दिलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत जो है सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए होता है, जबकि अविवाहित युवतियों के लिए मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो शिव पार्वती का पुनर्मिलन, यानी शिव पार्वती का पुनर्मिलन माना इनका पहले और मिलन हो चुका था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, इसको मैं बता रही हूँ थोड़ा। तो दोस्तों जो माता सती है, यानी कि पार्वती माता की जो पहले जन्म में माता सती नाम थी उनकी, जो प्रजापति दक्ष ने देवी भगवती को प्रसन्न कर अपनी पुत्री के रूप में सती के रूप में जन्म लिया। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध सन्यासी शिव से विवाह किया, जो उनके पिता को स्वीकार नहीं था। प्रजापति दक्ष ने, यानी माता सती के पिता ने, एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में शामिल होने गई, जहां उनके पिता दक्ष ने उनका और शिव का घोर अपमान किया। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर दिया। सती के जले हुए शरीर को देखकर शिव क्रोध से बेकाबू हो गए और उसे उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। शिव भगवान को शांत करने और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए और आज भी पूजे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सती माता है की मृत्यु के बाद उनकी देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ और फिर से शिव से विवाह किया, जो सती की कहानी का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों शिव से विवाह करने के लिए उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी। उसी के उपलक्ष्य में ये जो तीज का त्यौहार मनाया जाता है, तो यह पर्व जो है भगवान शिव और देवी पार्वती के उस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है, जब देवी पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और अंततः शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं, ताकि वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। अविवाहित महिला यानी कि कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत करती हैं, ताकि उन्हें अपनी पसंद का आदर्श जीवन साथी मिल सके और विवाह में आ रही बाधाएं दूर हों। जिसे सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है इनकी। तीज का त्यौहार महिलाओं के एक साथ आने, गीत संगीत, झूला झूलने और आपसी मेलजोल का अवसर भी है, जिससे रिश्तों में प्रेम और एकता बढ़ती है। जो तीज से जुड़ी मान्यताएं हैं कि कठोर तपस्या, माना माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, जिसमें उन्होंने सिर्फ सूखी पत्तियों को खाकर और अन्य जल को त्याग कर कठोर तप का पालन किया। इस दिन महिलाएं अन्न और जल ग्रहण किए बिना निर्जला उपवास रखती हैं, यानी कि हम सब ऐसे रखे हैं, और गौरी शंकर की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से जो इस दिन की जो पर्व होती है, उसमें हम महिलाएं जो है 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पारंपरिक रूप से हरे या लाल रंग की वस्त्र धारण करती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह कि तीज त्यौहार की जो कहानी क्या है उसको मैंने बताई, आपके सामने पेश किया। तो इस प्रकार से तीज त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ही खुशी से, उल्लास से सारी महिलाएं एक साथ एकत्र होकर एक साथ पूजा करती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं। दोस्तों यह जो चित्र दिख रहे हैं दीवालों में, इनका कारण इनका जो महत्व है वो आप जानते होंगे। एक समय महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और देवताओं का धन वैभव नष्ट हो गया था। कमजोर पड़ते देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने देवताओं और राक्षसों को मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी थी। इस मंथन का उद्देश्य क्षीर सागर से अमृत की प्राप्ति करना था, जिससे देवता अमर हो सके। तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को उसकी रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। पर्वत को पानी में डूबने से रोकने के लिए भगवान शिव विष्णु ने कच्छप यानी कि कूर्म का रूप धारण किया था और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। समुद्र में विभिन्न जड़ी बूटियां डाली गई और समुद्र मंथन किया गया, जिससे 12 रत्न उत्पन्न हुए।
मंथन से निकले 14 रत्नों में कामधेनु गाय, एरावती हाथी, कस्तूममणि, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, चंद्रमा और अमृत शामिल थे। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। अमृत कलश निकलने पर देवताओं और राक्षसों में इसके बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को चालाकी से अमृत पिलाया। राहु नामक एक असुर देवताओं का रूप बनाकर अमृत पी गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, जिससे उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। माना जाता है कि अमृत पाने से देवताओं की शक्ति बढ़ गई और अंततः उन्होंने देवासुर संग्राम में राजा बलि को परास्त कर दिया। तो इस प्रकार रहा दोस्तों इस नक्काशी का, ये चित्र का जो है कहानी। तो अलविदा साथियों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।